हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 7 के सारे पार्ट रीड कर लिए थे। अब हम इसके जो पीछे एक कारक वाला टॉपिक दिया गया है उसको अब करते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल संस्कृत में है। एक बार देखिए, अब कारक होता क्या है। एक बार हम संस्कृत में देखने से पहले हम हिंदी में देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। देखिए, जब हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में हमको सभी को पता है हमारा संज्ञा और सर्वनाम कौन होता है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में जो अन्य शब्द आते हैं उनका जो मतलब संबंध बताया जाता है, जिन चिन्हों के द्वारा संबंध बताया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है वो हमारे कौन होते हैं, वो कारक होते हैं। देखिए, जैसे आपने सुना होगा अभी तक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, ये सभी हमारे कारक हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है, हिंदी में हमारे कौन कितने होते हैं। हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं, संस्कृत में हमारे 6 कारक होते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि संस्कृत में संबंध को और संबोधन को, इनको कारक नहीं माना गया है, इसलिए हमारे 6 कारक रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं हिंदी के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे राम ने रावण को, ठीक है। देखिए, इसमें राम ने और रावण को, अब ये जो शब्द हैं ने और को, ये हमारे क्या हैं, कारक हैं। क्यों हैं? क्योंकि ने संबंध बताया राम से और को ने संबंध बताया रावण से। ठीक है, अब हमको ये पता चल रहा है कि राम ने रावण को, भाई कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये हमारे विभक्ति चिन्ह हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप जानते भी होगे कारक क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए कारकम सामान्य परिचय, सामान्य कारकों का सामान्य परिचय। सामान्यतः 6 कारकाणि भवन्ति, यथा सामान्य रूप से 6 कारक होते हैं। यथा जैसे कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानधिकरणम इत्याहु कारकाणि 6। मतलब कर्ता कर्म और करण संप्रदान तथैव, ये जो कर्ता कर्म करण और संप्रदान, आपादान और अधिकरण, इत्याहु इनको ही, आहु मतलब कहा गया है, कारकाणी कारक, 6 मतलब 6, इन 6 को ही कारक कहा गया है। इति प्लस में आहु, इत्याहु, इति प्लस में आहु, आहु मतलब कहना, इति मतलब इनको ही कारक कहा गया है। अब इसमें हमारी इति प्लस में आहु हमारी कौन सी संधि है, हमारी है यण संधि। ठीक है, यण संधि की मैंने आपको बता भी रखा है कि जहाँ पर हमारा य व, ठीक है, इनके आगे आपको क्या दिख जाए, आधा अक्षर दिख जाए, वो हमारा यण संधि हो जाएगा। तो यह के पहले हमें आधा अक्षर दिख रहा है ना, तो हमारी 100% हमारी कौन सी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। कर्ता कर्म करण और संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ये हमारे 6 कारक हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य। अब हमारा कर्तृवाच्य कौन, कर्तृकारक कौन होता है, मतलब किसको कहते हैं। देखिए, स्वतंत्र कर्ता, जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। मतलब कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला, वो स्वतंत्र होता है। अब मतलब हमें ये बता रहे हैं कि कर्ता कौन होता है, तो हमें बताया गया है कि जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। क्रियाया च स्वतंत्र प्रधानो व भवति सह कर्ता, मतलब क्रिया को करने में यह, मतलब जो स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, प्रधानो मतलब प्रधान, व मतलब या, भवति मतलब होता है, सह मतलब वह, कर्ता मतलब करता है। जो क्रिया करने में स्वतंत्र या प्रधान होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। यथा जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, राम है ग्रामम गच्छति, जैसे राम गांव जाता है, तो राम अत्र गमन क्रियायाम राम है स्वतंत्र वर्तते, यहाँ पर जो गमन क्रिया हो रही है उसमें राम जो है स्वतंत्र है। अतः सह कर्तृकारकमस्ति, इसलिए वो स्वतंत्र करता है। वाक्य है मुख्य कर्तृप्रथमा गौणे कर्तरी च तृतीय विभक्ति भवति। यथा जैसे वाक्य देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो क्रिया करता है, क्रिया करने में स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो करे ना करे उसकी मर्जी, राम खाना खाए ना खाए उसकी मर्जी, राम ने खाना खाया, स्वतंत्र है वो। ठीक है, स्वतंत्र मतलब जो क्रिया को करने में स्वतंत्र है वो हमारा करता है। ठीक है, अब देखिए, राम स्कूल गया, भाई राम की मर्जी, स्कूल गया नहीं गया मतलब राम स्वतंत्र है क्रिया करने में। ठीक है, राम ने खाना खाया, भाई उसकी मर्जी है, तो क्योंकि वो स्वतंत्र है, खाना खाए, भूख लगेगी तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, है ना, तो स्वतंत्र है ना क्रिया को करने में। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, यहाँ पर अत्र गमन क्रियायाम राम है स्वतंत्र वर्तते, यहाँ गमन की क्रिया में राम जो है स्वतंत्र है। अतः स कर्तृकारकमस्ति, इसलिए वो कर्ता कारक है। वाक्य है मुख्य कर्तृप्रथमा, वाक्य में जो मुख्य
कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और जो गौण कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। देखिए जैसे राम है ग्रामम गच्छति, राम जो है वो गांव जाता है, और रामेण है ग्राम है गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है। वाक्य एक ही है, यहाँ पे तो क्या है कि राम जो है वो गांव जाता है, और यहाँ पर है राम के द्वारा गांव जाया जाता है। अब ये इनमें भी क्या फ़र्क होता है कि ये दोनों, इनमें क्या है कि एक में तो राम में क्या है कर्ता है जो प्रथमा विभक्ति में है, और यहाँ पर जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो करता है वो क्या है, यहाँ पर ये मुख्य करता है, और यहाँ पर ये जो करता है ये गौण करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राम है वो हमारा गौण हो जाएगा, यहाँ पर जो राम है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें आई होप आप समझ गए हो। यहाँ पर हमारा राम मुख्य है, यहाँ पर हमारा जो राम है वो गौण है। ठीक है, देखिए अब कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है कि कर्तुरिप्सितम मम कर्म है, कर्तुरिप्सितमम कर्म है, जो कर्ता कुछ भी करने, इप्सित जो कर्ता को सबसे इप्सित होता है वह कर्म है। इप्सित का मतलब सबसे अधिक, जो कर्ता जिसको चाहता है, मतलब जो कर्ता होता है मतलब काम को करने वाला होता है, उसके द्वारा जिस चीज़ को सबसे अधिक चाहा जाता है, इप्सित किया जाता है, चाहा जाता है, वो कर्म होता है। अब देखिए कर्ता सब क्रियाया यम अर्थम अतिशयन प्राप्तुम इच्छति तत्कर्म भवति, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको, यम मतलब जिसको, अर्थम जिस अर्थ को, अतिशयन बहुत अधिक, प्राप्तुम पाना चाहता है, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक पाना चाहता है वो हमारा कर्म है। जैसे यथा मतलब जैसे बालक है विद्यालयम गच्छति। अब देखो बालक जो है वो करता है, अब ये कर्ता, इसने कहा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अब ये जो अपनी क्रिया क्या है, गम धातु है, गच्छती है। ठीक है, तो इसके द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है, विद्यालय को चाहता है ना, विद्यालय को ही तो चाहता है कि वो मतलब विद्यालय जाना चाहता है, तो अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाहता है, विद्यालय पहुंचना चाहता है, तो इसमें हमारा कर्म हो जाएगा। अतः वाक्य बालक है कर्ता भवति, अत्र मतलब यहाँ पर वाक्य में जो बालक है वो करता है, गमन क्रिया विद्यालयम, और गमन क्रिया है वो विद्यालय है, तस्य इप्सितम वर्तते, यह ही उसको सबसे अधिक प्रिय है। अतः विद्यालयम इति कर्म कारकम वर्तते, इसलिए विद्यालय में कर्म कारक हुआ है। अब कर्म कारक मतलब हमारा जैसे रामम बनता है ऐसे हमारा विद्यालयम बन गया है ना। कर्मणि द्वितीय विभक्ति कर्म वाच्य मुख्य च प्रथमा विभक्ति भवति, इसमें कहा गया है कि कर्मणि द्वितीय, कर्म में दूसरी विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य जो कर्मवाच्य मतलब जो कर्मवाच्य होगा उसके कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, मुख्य च प्रथमा विभक्ति, और मुख्य जो मुख्य वाक्य होगा उसमें हमारी कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, देखिए जैसे देखिए करण कारक है। देखिए एक बार आप मेरे मन में ना एक कन्फ्यूज़न है, देखो आप समझते होगे। एक बात बताइए, जैसे हम जैसे राम है उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे राम का, राम से, राम के लिए, राम ने। ठीक है, जैसे बालक ने, बालक के लिए, बालक को, बालक में। ठीक है, ये बालक का, ये मतलब इसमें हम क्या होता है, इसको हम कैसे लगाते हैं, मतलब आपके माइंड में आया होगा कभी ना कभी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि रामम, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है। वैसे तो हम बोल देते हैं राम को, हिंदी में तो हमने बोल दिया राम को, हमको पता लग गया इसमें को है, तो हमको पता लग गया कि इसमें द्वितीय विभक्ति, द्वितीय कर्म है, ये कर्ता ने कर्म को लगा हुआ है। लेकिन संस्कृत में हम इनको कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे मान लो संस्कृत में है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अगर हमें लिखना हो, मान लो हमें लिखना हो राम के लिए, ठीक है, तो राम के लिए, हम जो के लिए है इसकी हम क्या संस्कृत बनाएंगे, हमें पता लग गया कि हमने जैसे रामस्य के लिए है तो हमको पता लग गया कि चतुर्थी विभक्ति आएगी यहाँ पर, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर के लिए है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब राम की हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, चतुर्थी, जो क्या होती है रामाय, राम के लिए। ठीक है, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे राम का, तो हमने अगर रामस्य क्यों बनाया, हमने रामस्य, राम का जो था वो रामम क्यों नहीं बनाया, है ना, क्योंकि रामम का अर्थ हो जाएगा राम को। अगर हमें लिखना हो राम का तो हम लिखेंगे रामस्य, राम का। अगर लिखना हो हमें राम के द्वारा तो हम लिखेंगे रामेण, राम के द्वारा। हम रामस्य नहीं लिख सकते, है ना। तो पहले हमें विभक्ति आनी चाहिए और हमें कारकों का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको ये पता होगा कि राम है, ठीक है, राम ने, तो राम है, मतलब मैं कहूँ राम ने, इसकी संस्कृत बनाओ तो आप क्या लिखोगे, रामम, राम है, राम ने। मैं कहूँ कि राम को संस्कृत बनाओ तो आप क्या लिखोगे, रामम, राम को। मैं कहूँ कि आपसे राम के लिए संस्कृत बनाओ तो आप क्या लिखोगे, रामाय, राम के लिए, है ना। तो पहले आपको शब्द रूप आने चाहिए, फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, कारक कर सकते हो। ठीक है, देखिए करण कारकम। अब करण कारक क्या होता है,
देखिए साधक तमम करणम, जो जिसके द्वारा जो हमारी क्रिया करने में जो सबसे अधिक साधन के रूप में प्रयोग होता है उसको करण कहते हैं। देखिए क्रिया सिद्धौ यत अतिशयन सहायकम भवति तत् करणम भवति, मतलब क्रिया की सिद्धि में जो अतिशयन बहुत अधिक रूप से सहायक होता है उसको हम करण कहते हैं। यथा जैसे श्याम है कलमेन लिख्यति, जो श्याम है वो कलम से लिखता है। अत्र कर्तुः, यहाँ पर जो करता है वो कौन है? श्यामस्य, श्याम है। श्यामस्य, अब देखिए श्यामस्य ये हमारा कौन सी भक्ति है, कौन सा वचन है? हम श्यामस्य, यहाँ तो हम या तो हम श्याम का करेंगे या श्याम के करेंगे, का के की, इनमें से ही कर सकते हैं क्योंकि है हमारी सृष्टि भक्ति एक वचन है। हम राम में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ श्यामस्य होता, सॉरी मैंने राम बोला होगा शायद, देखिए अगर यहाँ पर श्याम में होता, श्याम में, तो श्याम में हिंदी बनती इसकी, लेकिन यहाँ पर क्या है? श्यामस्य, तो षष्ठी भक्ति एक वचन का है और षष्ठी भक्ति एक वचन में क्या होता है? श्याम का के की, या तो का लगेगा, के लगेगी या की लगेगी, तो ठीक है। तो रामस्य, राम के लिखने की जो क्रिया है वो कलम के द्वारा कलम के रूप में अतिशय सहायक, अतिशय मतलब कलम जो है वो लिखने में अत्यधिक सहायक है, अतः जो कलम है इसमें करण कारक होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा अपनी मतलब क्रिया पूरी करता है, जब क्रिया को पूरी करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसमें वो हमारा करण कारक होता है। और करण में कौन सी भक्ति लगाई जाती है? तीसरी भक्ति लगाई जाती है। जैसे अब आप ये सोचते होंगे कि राम में क्यों नहीं तीसरी भक्ति लगाई, ठीक है, तो कलम में ही क्यों लगाई? वो इसीलिए लगाई है क्योंकि श्याम हमारा कर्ता है और कर्ता के द्वारा जिस चीज़ का प्रयोग क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है उसमें हमारी तीसरी भक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब संप्रदानम कारकम, अब संप्रदान कारक क्या होता है? कर्मणः यम भी प्रैति सह संप्रदानम, कर्म जिसको अभिप्रेरित करके किया जाता है, मतलब जिसको अभिप्रेरित करके हम कर्म करते हैं ना अपना, वो हमारा संप्रदान होता है, ठीक है। अभिप्रेरित मतलब जिसको हम टारगेट, जिसको हम देखकर अपना कार्य को पूरा करते हैं, कर्म पूरा करते हैं, वो संप्रदान। देखिए एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कर्ता दान क्रियाया यम संबंध इच्छति, मतलब कर्ता अपनी दान क्रिया से जिससे संबंध बनाना चाहता है उसमें संप्रदान होता है। जैसे यथा मतलब जैसे देवदत्त है भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, देवदत्त भिक्षु के लिए भिक्षा देता है। तो यहाँ पर देखो आप ये कहोगे कि भिक्षाम में द्वितीय विभक्ति क्यों है, भिक्षाम में चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई, ठीक है, देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई? तो ये पहले ही इसने बता दिया है कि कर्ता जो है वो दान क्रिया के द्वारा जिससे संबंध बनाना चाहता है। अब देखो वो भिक्षा से तो संबंध नहीं बना रहा है, वो संबंध किससे बना रहा है? भिक्षुक से, वो भिक्षुक से दान देना चाहता है, ठीक है, मतलब वो जिसको अपने कर्म के द्वारा, अब भिक्षा तो उसकी कर्म हो गई, ठीक है, भिक्षा को देना चाहता है। अब अगर हिंदी में होता तो ये होता कि देवदत्त भिखारी भिक्षुक के लिए भिक्षा देता है, भिक्षा को देता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भिक्षा तो कर्म है, तो संबंध किससे बनाएगा? वो भिक्षुक से ही बनाएगा। तो इसमें हमारी अभिप्रेरित किसको करेगा? भिक्षुक को करेगा, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अत्र कर्ता देवदत्त है, यहाँ पर जो करता है वो देवदत्त है। दान क्रियाया भिक्षुकम अभिप्रेति ही संबंध इच्छति, वह दान क्रिया के द्वारा भिक्षुक को अभिप्रेरित करके, मतलब अभिप्रेरित लक्षित करके, भिक्षुक को लक्षित करके संबंध बनाना चाहता है भिक्षुक के साथ। अतः इसलिए भिक्षुक पदम संप्रदान कारकम संप्रदाने चतुर्थी भक्ति भवति, इसलिए भिक्षुक पद में संप्रदान होकर संप्रदान की चौथी भक्ति होती है, ठीक है। अब अपादान कारक में क्या होता है? अपादान कारक में देखिए, अपादान कारकम ध्रुवम पाये पादानम, अपाये विभाग है, मतलब जहाँ पर ध्रुव होता है निश्चित स्थान से, अपाये मतलब होता है विभाग करना, अलग करना, यत जिसको ध्रुवम जैसे अभिभूत करके, मतलब जो निश्चित वस्तु होती है उसको निश्चित वस्तु से कोई किसी चीज़ को अपाये मतलब विभाग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तत् मतलब ध्रुवम अविभूतम, मतलब किसी ध्रुव चीज़ को, निश्चित चीज़ को, मतलब किसी निश्चित चीज़ को हम जब किसी से अलग करते हैं, निश्चित चीज़ से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। यथा जैसे वृक्षात फलम पतति, जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल जो है वो गिरते हैं। अब आप ये कहोगे इसमें ये क्यों नहीं बनाई कि वृक्ष है फलात पतंती, फल में पंचमी विभक्ति क्यों नहीं लगाई? तो इसने पहले ही बता दिया है कि जिस निश्चित चीज़ से जो चीज़ अलग की जाएगी, जिसके विभाग किए जाएंगे, वो जो निश्चित चीज़ होगी, ठीक है, जो स्थिर चीज़ होगी, उसमें हमारी पंचमी विभक्ति होगी। अब देखो
वृक्ष है वो, आप एक बात बताओ कि जो वृक्ष है वो हिलता हिलता मतलब एक स्थान पर अब उठ के यहाँ पर चला गया, अब उठकर वहाँ पे चला गया, ऐसे होता है कभी नहीं ना। जहाँ पर एक जगह स्थिर है तो वो वहीं पर रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी वर्षा तूफान इसको उखाड़ तो सकते हैं, लेकिन उसे उखाड़ कर ऐसे नहीं है कि वो उसको दूसरी जगह लगा दिया, फिर दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह रख दिया, तीसरी से फिर चौथी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो स्थिर है, तो जहाँ पर जो चीज़ स्थिर होगी उसमें ही पंचमी विभक्ति लगेगी। इन्होंने पहले ही बता दिया कि वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है, जहाँ पर किसी चीज़ का अलग होना पाया जाए। अतः फलस्य विभाग है वृक्षात भवति, फल का जो विभाग होता है मतलब फल को अलग किया जाता है वो वृक्ष से किया जाता है, ठीक है। अतः वृक्ष है ध्रुवम इति ही अपादान कारकम, जो वृक्ष है हमारा वो निश्चित है, स्थिर है, इसलिए उसमें अपादान कारक हुआ है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो चीज़ स्थिर होती है उसको अपादान कहते हैं और अपादान की पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए हमने अपादान में वृक्ष हमारा अपादान था तो हमने पंचमी विभक्ति उठा के लगा दी, ठीक है। अब हमारा है अधिकरण कारकम, अब संबंध कारक नहीं है तो नहीं लिखना है आपको, अधिकरण कारक है तो अभी देखो अधिकरण में क्या होता है कि आधार और अधिकरणम, जो आधार होता है किसी चीज़ का वो हमारा अधिकरण होता है। देखिए अब कैसे होता है, जैसे देखो मैं स्कूल में बैठती हूँ, मैं स्कूल मेरा बैठने का आधार हो गया, मैं फर्श पर बैठती हूँ, फर्श मेरा बैठने का आधार हो गया, मैं कहती हूँ कि मैं छत पर बैठती हूँ, अब छत मेरा बैठने का आधार हो गया। तो जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। देखिए कर्तरि कर्मनिष्ठः क्रियायाः आधारभूतं यत् वर्तते तत्र अधिकरणं भवति, मतलब कर्म कर्ता के द्वारा कर्म को निश्चित करके, मतलब कर्ता के द्वारा जब कर्म को निश्चित करके कोई क्रिया की जाती है उसको आधार कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हमारा कर्ता है वो कर्म को आधार बनाता है, कर्ता पर जिसको आधार बनाता है, कर्ता जिस भी वस्तु को निश्चित स्थिर वस्तु को आधार बनाता है अपनी क्रिया पूरी करने के लिए, ठीक है। देखो कर्तरी मतलब कर्ता और कर्म करने के लिए क्रियाया जिस क्रिया को क्या करता है आधार बनाता है, आधारम भूतम आधार बनाता है, उससे हम क्या कहते हैं अधिकरण कहते हैं। तत् अधिकरण भवति, वह अधिकरण होता है। यथा जैसे विद्यालय छात्रा पठन्ति, अब छात्रा जो हैं वो पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, इनका आधार क्या है विद्यालय, तो विद्यालय है उनका आधार। अब मैं कहूँ कि मैं ज़मीन पर बैठती हूँ तो मेरा आधार क्या है, मेरा आधार ज़मीन हो गया। तो जो चीज़ हमारा आधार होगा उसमें हमारी सप्तमी विभक्ति आएगी। विद्यालय में छात्र बैठते हैं, ठीक है। तो अत्र कर्तुः पठन क्रियाया आधार है विद्यालय अधिकरण कारकम, यहाँ पर कर्ता की जो पढ़ने की क्रिया हो रही है उसका आधार विद्यालय है। यहाँ पर जो कर्ता है वो अपनी पठन जो क्रिया कर रहा है उसका मतलब जो कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पर छात्र हैं कर्ता हमारे, है ना। और इन छात्रों का आधार क्या है, मतलब पढ़ने का आधार कौन है, विद्यालय है ना, विद्यालय में ही तो पढ़ रहे हैं वो, तो इसलिए आधार मतलब विद्यालय में सप्तमी विभक्ति हुई है, ये हमारा अधिकरण है। तो अधिकरणे सप्तमी विभक्ति होती है और अधिकरण में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक है हमारी उपपद विभक्ति। देखिए कई बार हमें ना थोड़ी चिन्ह दे दिए जाते हैं। अब आपका ये तो पता चल गया कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब कर्ता क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है। कर्म क्या होता है, कर्ता जिस अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। कर्ण कौन होता है, जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कर्ण होता है। कर्ण में तीसरी विभक्ति होती है। संप्रदान क्या होता है, जिसको हम अभिप्रेरित करके, ठीक है, जिसको हम अभिहित करके क्या करते हैं, दान क्रिया करते हैं, वो हमारा संप्रदान हो जाता है। अब होता है कि वो क्या था फिर, संप्रदान और अधिकरण नहीं, संप्रदान के बाद क्या था हमारा अपादान। अपादान क्या होता है, अपादान आपको पता चल गया कि जब किसी निश्चित स्थिर वस्तु से कोई चीज़ अलग की जाती है, जैसे विद्यालय से राम जाता है, ठीक है, घोड़े से अश्व गिरता है तो अश्व से धावक गिरता है तो उसमें क्या करेंगे, अश्वात धावक है पतंती गिरता है, क्योंकि अश्व में हम पांचवी विभक्ति लगाएंगे, धावक में नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो मतलब जो स्थिर वस्तु है उससे क्या होगा, जो मतलब अपादान, हाँ, जो ध्रुव वस्तु है वो गिरता है, मतलब जिस क्रिया से अलग होती है उसमें नहीं होगी, जिससे अलग होता है उसमें, ठीक है। जो स्थिर वस्तु है या तो स्थिर वस्तु होगी या फिर क्या होगा कि जिस वस्तु से अलग किया जाता है उस वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है और जो चीज़ अलग हो रही है उसमें नहीं होती, ठीक है। जैसे अश्व से धावक गिरता है तो अश्वात धावक है पतंती, अश्वात। अब ये नहीं है कि कोई स्थिर वस्तु में होगी, उसमें भी पंचमी होगी जिससे जो वस्तु अलग होती है। जैसे अश्वात धावक है पतंती, अश्व से घोड़ा गिरता है, लेकिन हो तो जुदाई का काम रहा है ना, अलग हो रही है, तो ठीक है। अब संबंध में उसमें आधार अधिकरण में क्या बताया था कि जब कोई चीज़ का आधार होता है तो उसमें अधिकरण होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हम विद्यालय में पठन क्रिया होती है, विद्यालयात और पठंती सर्वे छात्रा पठंती, विद्यालय मतलब विद्यालय में सभी छात्र पढ़ते हैं।
तो उपपद विभक्ति पदम आश्रित है या विभक्ति सा उपद विभक्ति, मतलब हमारा जब पद को आश्रित करके, ठीक है, हम जब पद को का आश्रय लेकर कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी उपपद विभक्ति हो जाती है। मतलब किसी भी पद को देखकर जब हम क्या करते हैं उसमें उसको वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जो कुछ शब्द होते हैं, जो निश्चित शब्द होते हैं, उनमें देखिए एग्जाम्पल से समझिए। उभयत है, यहाँ पर उभयत है, यहाँ पर है जैसे दोनों ओर, जहाँ पर भी आपका क्या आएगा, उभयत आएगा, वहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। अब देखो वैसे तो इसमें ये आनी थी कि नदीम उभयत है वृक्षा सन्ति, नदी के समीप वृक्ष होते हैं। अब देखो नदी के, एक मिनट में लिख देती हूँ, नदी के। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि जहाँ पर का के की होगी वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। तो एग्जाम देखा जाए तो यहाँ पर नदस्य आनी थी, ठीक है, नदिश्य आनी थी, है ना, यही कहोगे आप। जैसे रामस्य होता है, ठीक है, तो जैसे राम का, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होनी थी। लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति न लगा के हम द्वितीय विभक्ति क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एक शब्द दे दिया गया है, क्या, उभयत है, और हमको ये पता है, ये हमारा नियम है कि जहाँ पर उभयत है शब्द आएगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर नदीम, ठीक है, जैसे यहाँ पर नदीम में द्वितीय विभक्ति हुई है, षष्ठी नहीं हुई, जबकि हमारा रूल ये कहता है कि नदी के चारों ओर, दोनों ओर वृक्ष हैं, तो नदी के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, द्वितीय हुई है। क्यों, उभयत के कारण, ठीक है। तो इनको हम उपपद विभक्ति कहते हैं, जिनके कारण हमें दूसरी विभक्ति का यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे परित है, अब परित है, अब इसमें भी यही है कि विद्यालय के चारों ओर प्राचीर हैं, ठीक है। अब विद्यालय में हमारी षष्ठी विभक्ति होनी थी, विद्यालय से परित है प्राचीरम अस्ति, ये वाक्य होना था, लेकिन नहीं हुआ, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने शर्त रख दी कि जो भी, जहाँ पर भी आप परित है शब्द देखोगे वहाँ पर आपको विद्यालय से षष्ठी विभक्ति न करके आपको दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे सर्वत्र, आपको जहाँ कहीं भी सर्वत्र दिखेगा वहाँ पे आप द्वितीय विभक्ति करोगे, ठीक है। ग्रामम में यहाँ पर द्वितीय, जहाँ पर भी आप प्रति देखोगे द्वितीय विभक्ति का यूज़ करोगे, निक्षा देखोगे वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का यूज़ करोगे, जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पर भी आप मूर्खम, जैसे मूर्खे ने क्यों नहीं, मूर्ख से धिक्कार है, ठीक है, मूर्ख को धिक्कार है यहाँ पर, तो मूर्ख को, तो यहाँ पर ये इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, जहाँ पर एक, हाँ जी। फिर सह के योग में, अब ये देखो द्वितीय विभक्ति का था, ये है तृतीय विभक्ति का, जहाँ पर भी आपको सह दिख जाए, बालिका बालके न सह खेलती, बालिका जो लड़की है लड़के के साथ खेलती है। अब इसमें ये कहोगे कि तृतीय विभक्ति इसमें बालके में क्यों हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब सह के पहले जो चीज़ है हमको उसमें तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे बिना, तो ज्ञानी ने बिना जीवनम व्यथा, जो ज्ञान है, ज्ञान के बिना क्या है, जीवन व्यर्थ है। अलम के, जहाँ पर भी अलम दिख जाए वारण के अर्थ में, उसमें आप तृतीय विभक्ति, मतलब ये आप देख लेना। जैसे नमस्कार के योग में हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति करेंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा। बही के योग में हम पंचमी विभक्ति, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति, अधः मतलब नीचे के योग में षष्ठी विभक्ति, और अंतः भीतर के योग में ये षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो ये था हमारा कारक का टॉपिक।